Yes, बच्चों, today I teach you correct use of some adjectives. मतलब कि आज मैं तुमको बताऊंगा कि विशेषण जो होता है जो आपका, वह मतलब अगर हम उसे सही प्रकार से प्रयोग अगर हम उसे करना चाहें तो हम विशेषण का प्रयोग कैसे पाएंगे, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण का सही प्रयोग होगा। तो यहां पर अब हम आपको प्रथम विशेषण के जो है तौर पर, जो हम ऐसे होते हैं कि बहुत से विशेषण आपके वो हैं कि when we used that, then we know कि what is the pure quantity to use that, कि सही प्रयोग करने का जो तरीका है वह क्या है ना। तो सबसे पहले आते हैं आपके LITTLE या फिर लिटिल, का होता है मतलब होता है कम, है ना। फिर आपका क्या है, दूसरे में है आपका ALITTLE, लिटिल का मतलब होता है से कम, है ना। और फिर आपका आता है THE, LITTLE। अच्छा, ये आपका क्या है LITTLE, ये जो तीनों जो आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स, ये तीनों ही क्या बताते हैं, आपकी मात्रा। मात्रा से तात्पर्य है कि पानी की मात्रा बताई जा सकती है, दूध की मात्रा बताई जा सकती है, सम मिल्क, सम वाटर, सम जूस, सम बनानास, सम व्हीट्स, कुछ गेहूं, कुछ चावल, कुछ ये। तो ये सब क्या है कि ये मात्रा बताने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, और LITTLE से तात्पर्य हमारा रिलेटिव से तात्पर्य है NEGATE, नेगेटिव, नॉट मच, NOTLUCH आपका। ये क्या है कि ये है तात्पर्य है कि ज्यादा यहां पर चीज नहीं है, थोड़ी चीज है, यानी कि कम है। अच्छा, अब यहां पर आपका पहले लगा दिया ALITTLE, लिटिल आपका जो है ये क्या करता है कि ये आपका जहां NEGATE था नकारात्मक था, वहीं ये आपका पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा। POSITIV, पॉजिटिव से मतलब है कि यह मात्रा तो आपको बताएगा लेकिन थोड़ी बताएगा, उससे भी थोड़ी बताएगा ये आपको, ठीक है। और फिर तीसरा है आपका द लिटिल, ये है आपका सबसे कम, ये आपका सबसे कम है लेकिन ये पूरी मात्रा बताता है। ये आपका सबसे कम है लेकिन यह पूरी मात्रा बताता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, बात अपनी करें तो क्या है कि देयर
फर्स्ट एग्जांपल है THRE, देयर is a LITTLE water in the jug. There is a little water in the jug. कि वहां पानी का जो पात्र है, आपका जग है, उसमें पानी है, मतलब थोड़ा पानी उसमें है. There is a little water in this jug. अगर हम यहां पर क्या है कि यहां पर पानी के बारे में बताया जा रहा है, तो पानी की मात्रा कम है, लेकिन वह जिस पात्र में है तो वहां पर वह पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कुछ अम्ल ही दिखाई दे रहा है. तो यहां पर वी आर यूज्ड द LITTLE का हमने यहां पर प्रयोग किया. अच्छा, सेकंड अगर हम आपकी बात करें, सेकंड उदाहरण की बात करें, सेकंड उदाहरण की अगर हम आपसे बात करें तो हाँ, ये बात में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहां पर बाय मिस्टेक आपका ए लगा दिया था. तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन देयर जग. तो ये आपका बी वाला जो है, आपका बी वाले का ये उदाहरण है, क्योंकि हम आपको बताना चाहते थे कि सबसे पहले हम से भी कम मात्रा पॉजिटिव में क्या आपकी हो सकती है. अगर हम यही बात के में से ये जो पहले वाली जो ए है ये हटा दें, तो देयर इज LITTLE लिटिल वाटर इन दिस जग. वहां जग में कुछ पानी है, ठीक है. तो ये तो रहा आपका LITTLE का प्रयोग, और ये रहा आपका बी जो आपको बताया वो था LITTLE का प्रयोग. अच्छा, फिर हम आपको बताएंगे सी नंबर पर आएगा आपका द LITTLE लिटिल का प्रयोग. तो ये क्या है कि पहले था कम, फिर से भी कम, और फिर सबसे ज्यादा आपका कम. तो ये क्या है, द LITTLE लिटिल MNKE monkey. The little monkey she had was stolen. STOLEN. ये क्या है कि उसके पास एक छोटा बंदर था, चोरी हो गया. तो क्या है कि वह जो बंदर दिखाया गया है वह सबसे छोटे से छोटा बंदर है, और एक ही बंदर है, एक ही बंदर यानी कि संपूर्ण बंदर है वो, यानी कि मात्रा उसकी पूरे बंदर की यहां पर दिखाई जा रही है, लेकिन वह सभी बंदरों के जैसा एक जैसा नहीं है. तो द लिटिल मंकी शी हैड वाज स्टोलन, कि उसके पास एक छोटा बंदर था, वह चोरी हो गया है. ठीक है, तो ये तो था आपका LITTLE का प्रयोग, ए लिटिल का प्रयोग, और द लिटिल का प्रयोग. When we used these adjectives, that so we do this work, so we do that, or so we use it. सेकंड पे आपका आता है, सेकंड पर आपका जो आता है वह है आपका
फ्यू, FEW फ्यू, क्या फ्यू। और यू के बाद फिर से पहले हमने लगा दिया था ए और फिर हमने लिखा फ्यू, ठीक है ना। और फ्यू के बाद हमने आपका लिया द फ्यू, द फ्यू। अब ये क्या है, ये तीनों जो है वो संख्या बताते हैं। These three adjectives are tells which is the counting of a thing। ये हमको वस्तु की संख्या के बारे में जानकारी देते हैं। यहां पर आपका फ्यू से जो तात्पर्य है वह कुछ से है, लेकिन इसको नॉट मैनी में गिना जाएगा कि फ्यू है लेकिन वह ज्यादा नहीं है। और ये आपके नेगेटिव फॉर्म में समझा जाएगा कि वहां पर लोग, वहां पर वस्तु तो है लेकिन वह उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव सम से है, POSITIVI पॉजिटिव सम से। पॉजिटिव सम से कि सकारात्मक है, उसकी संख्या कुछ है लेकिन वह मानी जाएगी, है ना। अच्छा, फिर आपका और ये जो आपका द फ्यू है ये आपका तात्पर्य सम से है, किंतु परंतु ये सबसे माना जाएगा। द फ्यू का मतलब भी वही है कुछ, लेकिन यह आपका सम से माना जाएगा, परंतु यह आपका सबसे माना जाएगा, है ना। तो क्या है, हम आपका उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको ऐसा करें, देखें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे ऐसा करें, देखें, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर यह देखते हैं तो यहां पर उदाहरण के तौर पर हम इसमें ये भी देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स in the classroom. There are many students in the classroom, but few are intelligent. INTELLIGENT, but few are intelligent, है ना। ये क्या है कि कक्षा में बहुत से छात्र हैं किंतु फ्यू मतलब कुछ छात्र ही बुद्धिमान हैं। तो यहां पर क्या है कि फ्यू का जो प्रयोग किया गया है, फ्यू आर इंटेलिजेंट, कुछ बुद्धिमान है। तो यहां पर क्या है कि सबकी बातें तो हैं लेकिन वो सब में नहीं आ रहे हैं, है ना। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस, नॉट इट इज द पॉजिटिव वे। नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड उदाहरण की बात करें।
सेकंड की अगर हम आपसे वो करें, बात करें तो सेकंड में आएगा ए फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. This is the use of a few students can solve the problem. ये क्या है? ये आपका वाक्य आपको बता रहा है कि कुछ छात्र ही इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, या मतलब यह जो आपकी समस्या है, ए फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो थोड़े ही छात्र ये वाली दिक्कत को दूर कर सकते हैं. तो यहां पर आपका ये जो ए फ्यू है, इसका प्रयोग है कि बहुत से छात्रों में से थोड़े से छात्र, कुछ छात्र ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं. तो दैट इज द best style for this solve and use the adjectives. लास्ट की अगर हम आपसे वो करें, बात करें अंतिम उदाहरण की अगर हम आपसे बात करें तो वो आपका क्या है? द फ्यू, FEW. The few students, the few students, the few students, यानी कि ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 3. The few students of the class played LOOD और लूडो. कुछ छात्र कक्षा में लूडो खेल रहे थे. The few students of the class played लूडो. अगर वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उन सभी बच्चों में से 2-4 बच्चे आपके लूडो खेल रहे हैं, लेकिन वह सभी बच्चों में काउंट किए जा रहे हैं, तो दिस इज द यूज्ड ऑफ द few, a few and the few, है ना. तो यहां तक आज हम आपको बताए हैं. द नेक्स्ट में आपकी जो मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार नेक्स्ट आपकी वीडियो बताऊंगा, तो मैं आपको बचे हुए जो आपके विशेषण हैं वह भी आपको सही प्रकार से मैं बताऊंगा. अब तक के लिए ये वाले जो आपको 2 मैंने बताए हैं, ये आप देखें और ढंग से इनको याद करें, क्योंकि बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस एंड द वर्ब एंड द एडजेक्टिव, दिस इज द होल बेस ऑफ द ट्रांसलेशन एंड द सेंटेंस. क्योंकि अगर आप ये नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब वगैरह के बारे में नहीं जानेंगे तो आप अंग्रेजी के वाक्य नहीं बना पाएंगे. और when you don't make the sentences of in the English, तो you can't make the stories in Hindi and the English. So please concentrate your mind and look
these chapters. Bye and take care. Please stay home and safely be again. Bye.